आदाब, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है क्यूएनएस न्यूज़ में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। चलिए आज की पेशकश की शुरुआत करते हैं। किसी भी समाज में, देश में जहां अलग अलग मानसिकता और प्रवृत्ति के लोग रहते हों, तो ये बहुत ही नेचुरल सी बात है कि अगर पॉजिटिव मौजूद होगा तो नेगेटिव भी मौजूद होगा ही होगा। अच्छा है तो बुराई भी होगी, जुर्म भी होगा। और बैलेंस बनाए रखने के लिए नियम यानी रूल्स बनाए गए हैं। अगर क्राइम यानी जुर्म है तो उसके लिए पनिशमेंट यानी सजा भी तय की गई है। अगर ऐसा ना किया जाए तो समाज का संतुलन बिगड़ सकता है। अगर पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट ही ना हो तो क्राइम रेट आसानी से और तेजी से बढ़ता नजर आएगा। जुर्म में अपना हाथ डालने से कोई नहीं डरेगा। इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और ड्यूटीज के साथ साथ इस बात को भी ध्यान में रखा गया कि किस तरह से इस सामाजिक संतुलन को बिगड़ने देने से बचाया जा सके। दोस्तों, आज के रिपोर्ट में हम बार बार क्राइम और पनिशमेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले खबर आई कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के एक लोकल कोर्ट ने पुलवामा के रहने वाले 19 साल के खुर्शीद अहमद वानी के मर्डर और मारने के बाद उसके जेब से 25,000 रुपए चुराने के जुर्म में दो लोग, समीर अहमद शेख और जावेद अहमद शाह, जो दोनों पुलवामा के ही रहने वाले हैं, उनको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसको इम्प्लीमेंट हाई कोर्ट द्वारा सेक्शन 374 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत कॉन्फर्मेशन के बाद किया जाएगा। और साथ ही मृतक के पिता को कॉम्पनसेशन के तौर पे 2 लाख रुपए देने का भी निर्णय लिया गया। सोचिए दोस्तों, मात्र 19 साल का लड़का। 19 साल क्या होता है? अभी तो 19 साल का बच्चा दुनिया की ओर कदम बढ़ाने की तैयारी ही कर रहा होता है। ऐसा 19 साल का खुर्शीद अहमद वानी कर पाता, उससे पहले ही समीर अहमद शेख और जावेद अहमद शाह ने इस मासूम से बच्चे की जान ले ली। इन दोनों ने अपने भयानक इरादों को यहीं तक सीमित नहीं रखा। इन दोनों ने 19 साल के खुर्शीद अहमद वानी को जान से मारने के बाद उसकी जेब से 25,000 रुपए भी चुरा लिए। आखिर किस हद तक इंसानियत गिरेगी? ऐसी खबरें आप तक पहुंचाते हुए हम यही सोचते हैं कि जैसे जैसे दुनिया प्रोग्रेस कर रही है, वैसे वैसे इंसानियत शर्मसार होती जा रही है, घिरती जा रही है। आपको अगर दोस्तों याद होगा तो अभी कुछ दिन पहले ही हमने आप तक एक एसिड अटैक का हुआ एक इंसिडेंट आप तक पहुंचाया कि कैसे रिजेक्शन बर्दाश्त ना होने पर एक लड़के ने एसिड से एक लड़की का चेहरा ही जला दिया। सोचिए इस व्यक्ति की मानसिकता क्या होगी। ऐसे और भी बहुत से घिनौने इंसिडेंट्स जैसे रेप केसेस आपसे हम शेयर पहले भी कर चुके हैं। हर बार जब भी हम ऐसे केसेस को देखते हैं कि मुजरिम को क्या सज़ा दी गई है, यही मन में तब आता है कि अगर इनको कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती यानी फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता तो एटलीस्ट इन्हें ताउम्र जेल में तो रखा जा ही सकता है। तो क्यों चंद सालों की सज़ा देके ऐसे क्रिमिनल्स को छोड़ दिया जाता है? क्यों ऐसी सज़ा तय नहीं की जाती जिसके बारे में सोचते ही मुजरिम कांपे? क्यों लीनियंट रहा जा रहा है? अगर कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की सजा की बात करें तो डेथ पेनल्टी इंफॉर्मेशन सेंटर के अकॉर्डिंग ये डेटा सामने आया कि दुनिया भर के देशों में 70% देशों ने इन लॉ और प्रैक्टिस ह्यूमन राइट्स के हवाले से फांसी की सजा सुनाना बंद कर दिया है। बचे हुए देशों में जो आज भी फांसी की सजा जैसी सख्त सजा सुनाते हैं, उनमें से अगर 2020 तक के डेटा की बात करें तो साल 2020 में 4 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने संगीन जुर्म करने वाले मुजरिमों को फांसी की सजा सुनाई। उन 4 देशों की गिनती में सबसे पहले आता है ईरान, जहां साल 2020 में 246 लोगों को फांसी की सजा दी गई। दूसरे नंबर पे आता है इजिप्ट, जहां 107, फिर उसके बाद आता है ईरान जहां 45 और फिर आता है सऊदी अरेबिया जहां 27 लोगों को फांसी की सजा दी गई। दोस्तों, ये वो कंट्रीज हैं जो वक्त आने पर सख्त से सख्त सजा सुनाने से पीछे नहीं हटते, तभी ऐसे देशों में मुजरिम भी जुर्म से कांपते हैं। अब हमारे देश में अगर ह्यूमन राइट्स के हवाले से अगर ऐसी सज़ा नहीं सुनाई जा सकती तो कम से कम ऐसी पनिशमेंट्स तो तय की जानी चाहिए जो एटलीस्ट इतनी ही सीवियर हो। हम यहाँ सरकार तक यही बात पहुँचाना चाहेंगे कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ सज़ा सुनाने में ढिलाई बरती ना जाए। ऐसी सज़ा तय की जाए जिससे विक्टिम और उनके परिवार को सही से इंसाफ मिल सके। तो इसी बात के साथ दोस्तों, हमारी आज की इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए
बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए क्यूएनएस न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।